हमने अपने पूरे ट्रिप के लिए कार बुक कर लिया है, तो उसी में बैठ के हम जा रहे हैं और अप्रॉक्स 4 आवर्स लगा हमें गैंगटॉक पहुंचने में और हम जा रहे हैं अपने होटल में। फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे होटल में समित ताक्षान। यहाँ पर ऐसे ही एंट्रेंस में ये ताक्षान रेजिडेंसी होटल एंड स्पा, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। हमने चेक इन किया है, हमारा रूम 5th फ्लोर में है, बट चेक इन टाइम 2 बजे था एंड 2:15 हो गया है, फिर भी कहा जा रहा है कि हमें वेट करना पड़ेगा, रूम रेडी हो रहा है। तो आई डोंट नो, लाइक गेस्ट इतना ट्रैवल करके आए हैं, उसके बाद भी उन्हें वेट करना पड़ रहा है। मैं क्या ही बोलूँ, और भी जो गेस्ट्स आए हैं वो भी वेट कर रहे हैं। तो इन लोगों को रूम आई गेस रेडी रखना चाहिए था, अगर गेस्ट 2 बजे चेक इन करने वाले हैं तो उस हिसाब से, बट इनका रूम्स रेडी नहीं है और लोग रूम रेडी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ लॉबी में वेट कर रहे हैं फॉर आवर रूम टू गेट रेडी। तो मैंने अपने रूम में चेक इन कर लिया है और रूम काफ़ी बड़ा है, बट एज सच कोई व्यू नहीं है रूम में। ये प्रीमियम रूम है तो बड़ा मुझे मिला है, बट व्यू के लिए अगर आप चाहते हो तो प्रीमियम रूम विद बैल्कनी यहाँ पे बुक करना पड़ेगा। प्रीमियम रूम का आई डोंट नो क्या मतलब है, अगर व्यू या कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक विंडो ज़रूर है, बट वो खोल नहीं सकते। मैं आपको दिखाऊंगी क्यों। यहाँ पे घुसते ही मुझे मिल जाता है ये सीटिंग एरिया विच इज़ क्वाइट बिग एंड नाइस। यहाँ पर रखा हुआ है रेस्टोरेंट का मेन्यू होगा आई गेस। हाँ, ये मेन्यू है। देन ये मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा बेड, यहाँ पे साइड टेबल में ये ड्रॉर, यहाँ पर एक स्मॉल नोट पैड और पेंसिल भी दिया है इफ़ वी वांट टू मेक एनी नोट एंड राइट समथिंग। देन यहाँ पर टेलीफोन है, QR कोड दिया हुआ है फॉर स्कैन एंड कनेक्ट। आई थिंक वाईफाई का होगा ये कोड है। प्यारा सा लैम्प दिया हुआ है। ये यहाँ पर बड़ा सा मिरर विद अ क्यूट लाइट एट द टॉप। तो रूम ओवरऑल इज़ नाइस, मुझे रूम से कोई कंप्लेन नहीं है सच। टीवी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर पानी की बोतल दी हुई है, बेवरेज बनाने का सामान, कप्स। यहाँ पर हमें मिलता है एक बड़ा सा स्पेस कबर्ड, डस्टबिन यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर एक लैम्प है, चेयर है तो कुछ काम लैपटॉप में आप करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर है एक और साइड टेबल विद 2 रिमोट्स जो कि टीवी का होगा। यहाँ पर ना फ़ैन भी है, तो मोस्टली यहाँ के रिजॉर्ट्स वगैरह में फ़ैन नहीं होता है क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर में ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर हमें मिला। तो ये भी एक रीज़न था यहाँ पे बुक करने का समित ताक्षिंग में, और दूसरा रीज़न था MG मार्ट में हमें एक प्रॉपर्टी बुक करना था, तो हमें ये अट्रैक्ट किया ये प्रॉपर्टी सोशल मीडिया और नेट पे थोड़ा रिसर्च करने के बाद। तो ऐसा है। मैं बोल रही थी ना कि लाइक व्यू का आप छोड़ ही दो, तो मैं बताती हूँ क्यों। ये विंडो मिलता है, बट मैं क्यों हटाऊँ कर्टेन्स एंड मैं क्यों खोलूँ ये विंडो, क्योंकि खोलने पर मुझे जो दिखता है वो ऐसा कुछ है, कोई नहीं देखना चाहेगा, राइट। तो इट्स नो यूज़ बेसिकली अदर देन वेंटिलेशन इफ़ यू वांट। सो यही है, ये है यहाँ पे बड़ा सारा का विंडो। इसको मैं बंद ही कर देती हूँ वरना ये देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये मिल जाता है शू रैक, यहाँ पर बैठ के भी पहन सकते हो जूता चप्पल, और यहाँ पे रखने के लिए, यहाँ पे अपने फुटवेयर वगैरह रखने के लिए ये है कबर्ड में आप देख लो, काफ़ी बड़ा कबर्ड है, हैंगर्स भी दिए हुए और स्पेस भी काफ़ी है, तो बहुत इजी हो जाएगा। सिंस मेरा 4 नाइट 5 डे का स्टे है तो मुझे सामान एक्चुअली निकाल के रखना होगा। आपको वॉशरूम भी मैं दिखा देती हूँ। वॉशरूम में ये काफ़ी बड़ा सा मिरर मिल जाता है। हेयर ड्रायर यहाँ पे ऑलरेडी अटैच्ड दिया हुआ है रूम में, तो विच इज़ वेरी नाइस, मुझे बार बार कॉल करके बुलाना नहीं होगा। सो यस, दिस इज़ द पॉट एरिया। यहाँ पर है कर्टेन्स, गीज़र भी दिया हुआ है, एग्जॉस्ट फैन है, और ये बाथिंग एरिया है। तो यहाँ पर बाथिंग एरिया में हमें
मिल जाता है शैम्पू शावर जेल यहाँ का। ओके, इसे मैं बंद कर देती हूँ यहाँ पे टॉवल्स वगैरह रखने के लिए। देन ये बेसन भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर हमें मिला है बॉडी लोशन और 2 डेंटल किट। तो ये था रूम टूर। मैं नहा धो के फ्रेश होके जाऊंगी लंच करने के लिए। रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, रूम्स काफ़ी है यहाँ पर। डिलक्स, प्रीमियम एंड प्रीमियम रूम विद बालकनी। तो काफ़ी कैटेगरीज़ के रूम है, आप अपने अकॉर्डिंग से बुक कर सकते हो। जैसे जैसे हायर लेवल का आप रूम लोगे वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज़ होता है। सो गाइस, मुझे अभी एक चीज़ दिखा, यहाँ पर बेड में कार्ड लगाया हुआ है। तो जिसने हमारा रूम प्रिपेयर किया, उडन एंड डीकी, उन्होंने हमारा रूम को प्रिपेयर किया है। सो थैंक्स टू देम। बहुत अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छे से उन्होंने साफ़ करके हमें हमारे रूम को हैंड ओवर किया है। अब मैं जाती हूँ, फटाफट नहा लेती हूँ, एक बात लेके मैं जाऊँगी लंच करने, बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया है। सो अभी कुछ दिन के लिए मैं यहीं स्टे करने वाली हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे बैठ के टीवी भी देख सकते हैं, प्लस रूम में कुछ भी खाने के लिए मंगाए तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा स्पेस दिया, सोफ़ा टेबल दोनों ही दिया हुआ है। फाइनली मैंने नहा लिया है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है आफ्टर सो लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी के बाद नहा धो के। और मैंने लंच भी ऑर्डर कर लिया है, रूम में मंगवा लिया है, तो लंच भी मैं कर लूँगी। अब लंच में मैंने मंगवाया है दाल तड़का, ढाबे वाली दाल तड़का जिसका नाम है, और जीरा राइस, साथ में मिला है कॉम्प्लीमेंट्री सैलेड प्लीज़। तो मैंने डाल लिया जीरा राइस और दाल तड़का। मैंने एकदम लाइट मंगवाया बिकॉज इतना ट्रैवल करने के बाद कुछ हैवी खाने का मन नहीं हो रहा मेरा। नहा धो के फ्रेश होके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और लंच में मैंने कुछ लाइट ही मंगाया है, जीरा राइस और प्लेन दाल तड़का, और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ऑनियन सैलेड मिला है, तो बस वही खाना है मुझे। कंफर्टिंग, लाइट खा के काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस इतना ट्रैवल करने के बाद कुछ हैवी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा। सो नाउ लेट मी एंजॉय एंड हैव दिस। तो मैं रेडी हुई हूँ, मैंने रेस्ट कर लिया 1 आवर, और ठंड काफ़ी ज़्यादा होके रखी है। मैं अब रेडी हुई हूँ एमजी मार्ग जाने के लिए। इस रिजॉर्ट से अंदर ही से जाने का वे है, वे टू एमजी मार्ग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो वही हम लोग सीढ़ी से नीचे आए हैं, अब ये फॉलो करके जा रहे हैं एमजी मार्ग की तरफ। हमने गार्ड से पूछ लिया। ओके गाइस, जस्ट लुक, यहाँ पे गेम रूम भी है, नाइस, कैरम, फूसबॉल, टेबल टेनिस। अभी तो फ़िलहाल एमजी मार्ग चलते हैं, आके देखते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ। फिर आउटफिट डिटेल्स देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको वहाँ पे लिंक शेयर किया है, बताया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में है फ्रूट्स, चाट, देन हॉट मिल्क एंड मिल्क टी, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट्स है, देन यहाँ पे ब्रेड है, वी कैन टोस्ट इट, फॉर दैट वी हैव द बटर, salmon sauce, and also we have the full sandwich. So यहाँ पर I can see we have पनीर पराठा और प्लेन पूरी, इसके साथ हमारे पास आलू की सब्जी है। मैंने ले ली है मैगी, वाटरमेलन जूस, दही, सम साउथ इंडियन डिशेस, ये पनीर का पराठा है, दिस इज कोस्टल सैंडविच एंड सम स्प्राउट्स। बहुत ठंडा है, मुझे कॉफ़ी ले लेना चाहिए था। वाटरमेलन जूस लिया, वहाँ पे ऑरेंज जूस का भी ऑप्शन था। ये पराठा काफ़ी मोटा विद लॉट ऑफ स्टफिंग दिख रहा है, लेट मी ट्राई दैट विद कर्ड। ओके, ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं है, पनीर की स्टफिंग बहुत ज़्यादा है, अनियन डाला हुआ। यहाँ भी ब्रेकफास्ट में मैगी दिया जो मुझे अच्छा लगा, एंड मैं कहूँगी बाहर में मैगी खाने का ही जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। कोल्ड सैंडविच में यहाँ पे ग्रीन चिली डाला हुआ है यार, सैंडविच में, कोल्ड सैंडविच में ग्रीन चिली कौन डालता है। ओवरऑल ब्रेकफास्ट में बहुत ही ऑप्शंस है,
लाइक मैंने एक्सपेक्ट किया था मोमोज़ या फिर कुछ होगा यहाँ के डिशेज टाइप के। साउथ इंडियन इज़ टू गुड। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट साउथ इंडियन फूड टू बी दिस गुड हियर। मैगी खाते हैं, मैगी, दैट्स नाइस। So basically this is vegetable Maggi and अच्छा लग रहा है। अभी हमें निकलना है जल्दी से ब्रेकफास्ट करके नाथुला पास के लिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब तक के लिए परमिट वैलिड रहता है एंड लेट होने पे दे डोंट अलाउ। सो ये रिस्क मैं नहीं ले सकती, इसलिए अब मैं ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ फटाफट और निकलती हूँ। तो गाड़ी ने एक बार रोका है इन केस हमें बूट्स या जैकेट वगैरह कुछ चाहिए, बट मैंने तो ऑलरेडी बूट्स और ये जैकेट लिया है, बट स्टिल देख लेते हैं। शॉप में रोका है, यहाँ पे जैकेट्स, बूट्स, ईयर बैंड्स वगैरह सब है। मुझे ईयर मास्क लेना था बट वो कूल वाला ऑप्शंस कम है। यहाँ पे कैप्स वगैरह सब आपको मिल जाएगा, रेंट पे भी चीज़ मिल जाएगा और आपको जैकेट, आपको सूट देना है ना, एंड ये सारे आइटम्स पे मिल जाता है। मैंने ये ब्लैक बूट्स लिया है, एक जगह मैंने देखा था कि पैर में इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए मैंने ये प्लास्टिक्स लाया है। प्लास्टिक पहन के मैं बूट्स पहनने वाली हूँ। देखिए बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम गया है, स्नोफॉल भी हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली बर्फ़ को रिमूव किया जा रहा है फॉर टूरिस्ट सेफ्टी। गाइस स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। नहीं नाथुला पास में बहुत ज़्यादा बर्फ़ था, -1 डिग्री अराउंड, तो स्नोफॉल भी हो रहा था। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, और हमारे कुछ दूर पे ही चाइना था, जस्ट इमेजिन। तो और आर्मीज़ वाले सारे खड़े थे, पैर पूरा जम गया था इवन आफ्टर वेयरिंग दीज बूट्स। तो आप इन लोगों वाला बूट्स ज़रूर ले लेना रेंट पे। अच्छा क्या मैंने ले लिया, विच कॉस्टेड में 100 रुपीज़। एंड यस करेंटली ये है शांगू लेक, जिसको सोमगो लेक भी कहा जाता है। शाइन देखिए स्पार्कल कैसे कर रहा है ये। लोगों ने यहाँ पे लंच कर लिया, मैंने खाया वेज मैगी, मोमोज, लोगों ने कॉफ़ी वगैरह भी लिया, मैंने फ़िलहाल कॉफ़ी नहीं लिया। मैंने रूम में बस एंटर किया आफ्टर द होल लॉन्ग ट्रिप, एंड दिस इज़ व्हाट आई सी, लाइक दे हैव अपग्रेडेड आवर रूम टू दिस प्रीमियम व्यू वाला रूम एज वेल, माउंटेन व्यू रूम। वेट लेट मी शो यू। ओह so beautiful, right? Now this is what premium room with premium view and it's lovely. फटाफट मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। उन्होंने सारा सामान मेरा पैक करके इस रूम में शिफ्ट कर दिया, एंड अभी मुझे वो सब थोड़ा खाली करके वार्डरोब में लगाना है। एंड दिस वाज अनएक्सपेक्टेड एंड रियली थैंक्स टू समित ताक्षांग। मैं फ्रेश होकर आ गई, एमजी मार्ग हम जाएंगे बेकर्स कैफे जो मेरे पीछे। तो ये काफ़ी हॉट स्पॉट है यहाँ का, एंड हाउ कैन आई मिस इट। बेकर्स कैफे से कुछ ऐसा भी दिखता है, वहाँ पूरा स्टार्स दिख रहा है। बैठी है बेकर्स कैफे के अंदर, एंड पूरा बॉडी ऑलरेडी आज मेरा ठंडा हो गया था, पूरा फेस आप देख सकते हो रेड हो गया है। आफ्टर सो -3 से डायरेक्ट 17 में आ गई हूँ मैं। मेरा बहुत तेज़ सर दुख रहा है अभी लिटरली, इसलिए मैंने हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया है और एक पास्ता ले लिया है। मेन्यू देख सकते हो, हॉट चॉकलेट, एंड दे आर कोल्ड बेवरेज ऑल्सो, लेकिन इतनी ठंडी में कोल्ड बेवरेज मेरे से नहीं किया जाएगा। फूड मेन्यू यू कैन चेक, बहुत सारे ऑप्शंस है, वेज नॉन वेज का मुझे कुछ ज़्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं। मैंने एक वेज पास्ता लिया, यहाँ से पूरा स्टार्स एंड माउंटेन्स दिख रहा है, और यहाँ पे एंजॉय माय हॉट चॉकलेट।
बहुत सारे डिज़र्ट्स हैं, आप देख सकते हो। प्योर वेज रेस्टोरेंट्स का भी कोई दिक्कत नहीं है। एमजी मार्ग में मल्टीपल ऑफ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स है। इवन वो दिख रहा है आपको, अग्रवाल्स प्योर वेज रेस्टोरेंट। ये अग्रवाल्स का रेस्टोरेंट एक्चुअली सब जगह मिल ही जाता है। ये जो फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ये फॉर्मेशन ऑफ स्लीपिंग बुद्धा है। देखिए आप ध्यान से, आपको पूरा क्लियर दिखेगा। मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। फिर हम लोग निकलेंगे। आज हमारा साउथ सिक्किम का टूर है, जहाँ पे मोनास्ट्रीज़ है, रावंगला, नामची, तो हम लोग वो सब विज़िट करने वाले हैं। डेल्स एंड करीज बोल के यहाँ पे बार सेक्शन भी है, और यहाँ पे जिनको एंजॉय करना है दे कैन एंजॉय। तो मैं अंदर जाके आ गई। बहुत ही पीस है और बहुत सारे डीड्स के बारे में डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वहाँ पे हम दर्शन करने गए हैं और एक चीज़ पढ़ रहे हैं, समझ रहे, उस पीस को, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही क्वाइट है। अब ये मत सोचना इतना सीढ़ी चढ़ के आप ना हो, इतना दूर आके अंदर ज़रूर जाना। इट विल गिव यू some sort of peace, I'll say, and it's really nice. लंच भी हमने किया नहीं, अब फाइनली कुछ खा लेंगे। तो अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। देखते हैं थाली वगैरह कुछ अवेलेबल हो तो खा लूँगी। सुबह ब्रेकफास्ट किया था और बुद्धा पार्क में मोमोज़ खाया था बस, और कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ पे थालियाँ कुछ मिल जाए तो पेट भर के खाना है मुझे। मैंने मंगाया लंच में आलू पराठा विथ रोस्टेड पापड़। तो आलू पराठा के साथ मुझे मिला है दही। दही एक्चुअली पूरा पानी सा है। ये अचार और एक रोस्टेड पापड़ दिया है। तो गाइस हम लोग आ गए रूम में, और मैं भी फ्रेश होके लेटी हूँ, चेंज वगैरह करके, और एकदम हिम्मत नहीं है बाहर जाने का और डिनर करने का। तो रूम में ही मंगवा लिया मैंने डिनर में मैंने मंगवाया है जीरा राइस, दाल मखनी और फुल्का, और वो खा के बस मैं सो जाने वाली हूँ। गुड नाइट। जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हुआ है, और मैंने बनाया है कॉफ़ी। इस व्यू के साथ कॉफ़ी एंजॉय करने का बात ही कुछ और है। आज हम जाएंगे गैंगटॉक साइट सीइंग के लिए, और हम लोग रोपवे में बैठेंगे। टोटल यहाँ पे 8 फ्लोर्स है। ये है पराठे में आलू पराठा है, उत्पम, मेदू बड़ा, आलू बोंडा, आलू दम मैंने ले लिया, कॉफ़ी और मटर की पूरी गर्म आएगी। मैं रेडी होके निकल रही हूँ। गाड़ी भी आ ही गया है, वाइट वाला गाड़ी है पीछे हमारा। यहाँ से हम टिकट लेंगे गैंगटॉक रोपवे का, आप देख सकते हैं ये जैसा। तो पहले हम टिकट ले लेते हैं, फिर हम सबसे पहले आज करेंगे गैंगटॉक रोपवे। हमने टिकट ले लिया है और हमें पर पर्सन अराउंड 230 प्लस GST पड़ा। सो हमने 2 वे जर्नी लिया, बिकॉज हमारा गाड़ी यहीं पे वेट करेगा, तो हम लोग जाकर आ जाएंगे। तो अभी हमें वेट करने के बाद है ये वेटिंग एरिया, और भी लोग वेट कर रहे हैं, तो उनके बाद हमारा नंबर आएगा। व्यू देखे यहाँ से, इट्स सो ब्यूटीफुल। हम लोग ऊपर है पूरे गैंगटॉक, यहाँ से पूरा व्यू दिखा। इसमें 24 सीटिंग होता है और एक फ्लाइट अटेंडेंट जाते हैं साथ में। ये सारा स्टैंडिंग होता है, यहाँ पे बैठने का स्पेस नहीं होता है, बट ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, आप मिस मत। तो यहाँ पे ये सीढ़ी चढ़ के जाना है वहाँ ऊपर। आ गए थोड़ा एमजी मार्ग घूमने। यहाँ काफ़ी धूप है और बहुत अच्छा लग रहा है ठंड में धूप लेना। काफ़ी गिफ्ट शॉप्स में। हमारी रूम अपग्रेड के बाद हमारे रूम में हीटर भी था, जो आज ऑन द डे ऑफ चेकआउट में देख रही हूँ। मैं एमजी मार्ग भी जाकर आ गई। अब हम लोग चेकआउट करेंगे और निकलेंगे। तो आज हमें नया ड्राइवर अलॉट हुआ है, क्योंकि जिसके थ्रू हम इतने दिन से जा रहे थे उनका कुछ इमरजेंसी आ गया है, तो उन्होंने अपने एक रेफरेंस को दिया है।
मैं थोड़ा पर्सनल रिव्यू दे देती हूँ रिज़ॉर्ट के बारे में। तो मेरा फ़र्स्ट इम्प्रेशन जब मैं एंटर की थी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया था जब मैंने देखा कि मेरे रूम से कोई व्यू नहीं दिख रहा है। बट सो नाइस टू टीम सुमित होटल्स एंड रिजॉर्ट्स एंड स्पेशली सुमित ताकशांग जिसमें हम रुके हैं। सो इन्होंने हमारा रूम नेक्स्ट डे ही अपग्रेड कर दिया ऑन द प्रायर बेसिस, जिसमें हमें माउंटेन व्यू लाइक प्रॉपर माउंटेन व्यू रूम में अपग्रेड किया, जिसमें हीटर वगैरह सब था। ओवरऑल रूम जो मैंने दिखाया पूरा सेम है, बस एक हीटर था यहाँ पे, केटल ऑलरेडी रूम में प्रेजेंट था एंड माउंटेन व्यू था। और मैंने दिखाया भी आपको कि हमारे रूम से एक दिन मॉर्निंग में पूरा क्लियर स्लीपिंग विद द फॉर्मेशन में हमें कंचनजंगा दिखा। सो वो देख के लाइक पूरा पैसा वसूल हो गया, ऐसा लगा मुझे। लाइक लोग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स में जा के कंचनजंगा देखते हैं, हमें हमारे रूम से ही दिख गया। आज भी वेदर थोड़ा क्लाउडी था तो आज नहीं दिखा, बट येस वी सॉ इट। सो रिजॉर्ट इज़ वेरी वेरी बिग। करेंटली अपग्रेड के बाद हम 7th फ्लोर में हैं, पहले हम 4th फ्लोर में थे। एंड बहुत सारे रूम्स है यहाँ पर, डिफरेंट कैटेगरीज के रूम्स है। डीलक्स रूम हो गया, देन प्रीमियम रूम विद व्यू, माउंट एंड स्वीट प्रीमियम रूम विद बालकनी, ये सारे ऑप्शंस है। तो वो आप उनके साइट पे प्राइस के साथ चेकआउट कर सकते हो। हम अभी बहुत पीक सीजन में आए हैं तो प्राइस बहुत हाई था, आप अकॉर्डिंगली चेक करके आना आपका कैसा प्राइस है। कम भी रहता है प्राइस, 22,500 अप्रॉक्स में आपको मिल जाता है प्रीमियम व्यू रूम। बट सिंस ये पीक सीजन था हमें ज़्यादा पे करना पड़ा। एंड हमने विथ ब्रेकफास्ट लिया था फॉर ऑल डेज, तो आप वो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट अकॉर्डिंग टू योर विश कर सकते हैं। और यहाँ से MG मार्ग इज़ जस्ट 4 to 5 minutes वॉक अवे। लाइक रिजॉर्ट के अंदर से एक वे है जिसके थ्रू आपको स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ेगा, और माउंटेन व्यू वाला रास्ता अगर आपको लेके जाना है तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट डे मैंने वो इनसाइड रिजॉर्ट वाला वे से मैं गई थी, बट वो थोड़ा सीढ़ी बहुत स्टीप करके था तो मुझे इशू हुआ, इसलिए मैं फिर वो माउंटेन व्यू वाला ही ले रही थी। बट दोनों जगह से 4 to 5 minutes वॉक ही है, ज़्यादा नहीं है। सो दैट्स ग्रेट राइट। तो इस वजह से मैं 3-4 बार MG मार्ग जा पाई, बिकॉज यहाँ से बहुत ही पास है MG मार्ग। तो और यहाँ पे स्पा, सोना, स्टीम बहुत कुछ है। हमें कॉम्प्लीमेंट्री सोना भी मिला था तो वो भी हमने एंजॉय किया, जिसमें ड्राई हीट से पूरा रूम फिल कर दिया गया था और फिर हमने उसमें थोड़ा देर बैठ के रिलैक्सेशन किया। स्टीम भी अवेलेबल होता है, आप स्पा कराना चाहते हो वो भी था। स्पा पे 15% ऑफ था बट हमने नहीं लिया स्पा। एंड यहाँ पे गेम रूम भी है तो डैट इज़ ऑल्सो नाइस, बट टाइम चाहिए आपको गेम खेलने के लिए। हमारा पूरा रोज़ घूमना, फिर रूम में आके रेस्ट करना, ये सब ही था। तो आज सच हमें गेम खेलने का टाइम नहीं मिला, बट जब हम इन वाले रिजॉर्ट वाले वे से जा रहे थे MG मार्ग, तब हमने देखा यहाँ पे गेम रूम भी है। सो यही है, अब हम लोग निकलेंगे कोलकाता के लिए वापस। तो अभी जब मैं गई थी मॉर्निंग में दुकानें खुल ही रही थी, बिकॉज अप्रॉक्स 10 AM के बाद ही यहाँ पे ज़्यादातर शॉप्स वगैरह खुलते हैं और शाम को जल्दी बंद हो जाते हैं। मैक्सिमम 8 PM तक यहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं। हम लोगों का तो डिनर ही नहीं होता 8 PM तक। बट येस, रिजॉर्ट का हॉस्पिटैलिटी इज़ ऑल्सो 10 on 10, लाइक दे एक्चुअली टेक केयर ऑफ गेस्ट, दैट इज़ वाई दे अपग्रेडेड आवर रूम ऑन अ प्रायर बेसिस। एंड फूड इज़ ऑल्सो नाइस, वेज नॉन वेज दोनों का ऑप्शन है यहाँ पर, तो नो इश्यूज़। ब्रेकफास्ट में नॉन वेज में आपको चिकन सॉसेज एंड बॉइल्ड एग रोज़ मिल जाता है, और अपार्ट फ्रॉम डैट आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस पूरा मिलेगा भर के। सो इट्स रियली गुड। रास्ते में हमें मिल गया श्री गणेश वेज रेस्टोरेंट, तो हम लोग हैं लंच करने के लिए यहाँ पे। मैंने मंगा लिया आलू पराठा, उसके साथ मुझे मिला है ये छोले की सब्ज़ी, ये कोई साग, आलू पराठा विद घी एंड बिल। मैं बैठ अभी बस में और अभी बस छोड़ा नहीं है, आधे घंटे बाद छोड़ेगा। तो शामली की बस गई इस बार, साफ सुथरा है, स्पेशियस है। नीचे का सीटर है इस बार एंड ऊपर का स्लीपर। हमने स्लीपर ही लिया है बिकॉज रात भर बैठ के तो जाए नहीं जाएगा। इस बार का सीट कुछ ऐसा है, यहाँ पर ऐसे सामान रखने के लिए दिया हुआ है, फिर ये बैग है इस तरीके की सीट्स हैं। कोलकाता पहुँच गए, एस्प्लैनेड पहुँच जाएंगे इन नेक्स्ट 10 to 15 minutes। मैं पहुँच गई हूँ एस्प्लैनेड। अब मैं यहाँ से लूँगी कैब और सीधा
सो मेरे ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड फॉलोइंग मी। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसे ट्रैवल वीडियोज़ देखने के लिए। बाय।